हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, शिव पुराण की इस पावन कथा यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम कथा के 19वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका समाधान हमें दिखाई नहीं देता। हम बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन सच्चा उत्तर तब मिलता है जब मन भगवान के चरणों में शांत होकर बैठता है। महादेव की कथा भी कुछ ऐसी ही है। ये केवल देवताओं और असुरों के युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आइए दोस्तों, आज की कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत करें और भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ महादेव, हमारे मन में छिपे हुए अहंकार, भय, क्रोध और मोह को दूर कीजिए। हमारे भीतर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कीजिए कि कठिन से कठिन समय में भी हमारा विश्वास आप पर बना रहे। हे पशुपतिनाथ, जिस प्रकार आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनिए शिव पुराण की आज की पावन कथा। कथा में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे मुनिवर, आपने भगवान शिव की अनेक अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। आप कृपा करके उस दिव्य रथ का वर्णन कीजिए जिसे विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए त्रिपुर संहार के समय तैयार किया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके उस दिव्य रथ की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने देवताओं की आज्ञा से ऐसा अद्भुत रथ बनाया जिसमें मानो संपूर्ण सृष्टि ही समा गई थी। वह रथ स्वर्णमय था और उसकी रचना साधारण रथ जैसी नहीं थी। उसके एक चक्र में सूर्य का तेज और दूसरे चक्र में चंद्रमा की शीतलता प्रतिष्ठित थी। सूर्य के 12 रूप उस एक चक्र की 12 आरियों में और चंद्रमा की 16 कलाएं दूसरे चक्र में स्थित थी। 27 नक्षत्रों से उसकी शोभा बढ़ रही थी। 6 ऋतुएं उसके पहियों की नेमी के समान थी। पर्वत उसके विभिन्न अंगों का आधार बने थे और दिशाएं उसकी संरचना में अपना स्थान ग्रहण कर रही थी। चारों वेदों उस रथ के घोड़ों के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। वेदों के अंग उसके आभूषण बने और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसकी शोभा बढ़ाने वाले उपभूषण बने। इस रथ में केवल लकड़ी, धातु या रत्न नहीं थे। ब्रह्मांड में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे किसी न किसी रूप में उस दिव्य रथ में स्थान दिया गया था। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य रथ को भगवान शिव को समर्पित किया। देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग और सिद्धजन भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब भगवान शिव उस रथ पर आरूढ़ होने लगे, तभी अद्भुत घटना हुई। वेद रूपी घोड़े भगवान शिव के दिव्य तेज का भार सहन न कर सके और भूमि पर गिर पड़े। धरती कांपने लगी और पर्वतों में कंपन होने लगा। तब भगवान धरणीधर ने नंदी का रूप धारण करके रथ को संभालने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के तेज का भार इतना अद्भुत था कि नंदी भी उस भार को अधिक देर तक नहीं संभाल सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा लेकर घोड़ों को संभाला और रथ को आगे बढ़ाया। जब भगवान शिव त्रिपुरों के विनाश के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देवताओं से कहा, यदि तुम सभी मुझे अपने अपने पशुत्व का स्वामी स्वीकार करोगे, तभी मैं इन दैत्यों का अंत करूंगा। देवताओं को ये सुनकर चिंता हुई। उन्हें लगा कि यदि वे पशु कहलाएं तो उनका गौरव नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने उनकी चिंता समझी और करुणा से कहा, मेरे भक्तों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे द्वारा बताए गए पशुपति व्रत का श्रद्धा से पालन करेगा, वह पशुत्व के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान के इस वचन से देवताओं को संतोष हुआ। इसी प्रसंग के कारण भगवान शिव का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम पड़ा पशुपति, अर्थात समस्त जीवों के स्वामी और उन्हें बंधनों से मुक्त करने वाले भगवान। अब भगवान शिव दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों की ओर बढ़े। देवता उनके साथ चल रहे थे। ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। भगवान शिव ने अपना महान धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, लेकिन उसी समय एक विचित्र बाधा उत्पन्न हुई। भगवान शिव के धनुष को खींचते समय उनके अंगूठे के पास स्थित गणेश जी के कारण उन्हें असुविधा होने लगी।
त्रिपुरा उनके लक्ष्य के सामने होते हुए भी बाण ठीक प्रकार से संधान नहीं हो पा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का विनाश संभव नहीं होगा। भगवान शिव ने इस संकेत को स्वीकार किया। उन्होंने विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके बाद त्रिपुर भगवान शिव के सामने स्पष्ट रूप से लक्ष्य के रूप में दिखाई देने लगे। तो ये प्रसंग हमें एक सुंदर शिक्षा देता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करना मंगलकारी माना गया है। अब तीनों पुर एक दूसरे के समीप आकर एक अवस्था में स्थित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यही उचित समय है, कृपा करके इन दैत्यों का अंत करके देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाइए। भगवान शिव ने अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र का संधान किया। समय अत्यंत शुभ था। भगवान ने धनुष को खींचा और ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस धनुष की टंकार से गूंज उठा हो। फिर महादेव ने वह दिव्य बाण त्रिपुर की ओर छोड़ दिया। उस बाण में अग्नि का तेज था और वह विष्णु तत्व से युक्त बताया गया। वह अत्यंत वेग से त्रिपुर की ओर गया और देखते ही देखते तीनों पुर अग्नि की ज्वालाओं में घिर गए। त्रिपुर जलने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। अंततः तीनों नगर भस्म हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश करके देवताओं को भय से मुक्त किया। इसी कारण भगवान शिव का एक प्रसिद्ध नाम हुआ त्रिपुरारी। जब त्रिपुर जल रहे थे तब तारकाश आदि दैत्यों ने भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमारे जीवन का अंत आपके हाथों से होना ही है तो हमारी एक इच्छा है, हमें भविष्य में जिस भी जन्म में जाना पड़े, हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से कभी दूर ना हो। भगवान शिव भक्त वत्सल है। उनकी कथा ये संदेश देती है कि अंतिम समय में भी यदि मन भगवान की शरण में चला जाए तो वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। त्रिपुर भस्म हो गया, लेकिन जो दैत्य भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे उन्हें शिव भक्ति का फल प्राप्त हुआ और मैदानों जो शिव भक्त था भगवान की कृपा से विनाश से बच गया। त्रिपुर के विनाश के बाद मैदानों भगवान शिव के पास आया। उसने विनम्र होकर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। महादेव उससे प्रसन्न हुए और बोले, हे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो वर तुम्हारे मन में है वो मांगो। मैंने कहा, हे प्रभु, मुझे धन, राज या ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आपकी स्थायी भक्ति चाहिए। मेरे भीतर कभी आसुरी भावना उत्पन्न न हो। मैं सदैव सज्जनों के प्रति प्रेम रखूं और दुखियों पर दया करूं। मैं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने परिवार सहित वितल लोक में जाकर निवास करे और वहां निर्भय होकर मेरी भक्ति करे। मैदानों ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। भगवान शिव अपनी लीला पूर्ण करके देवी पार्वती पुत्रों और गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। दिव्य रथ, धनुष और अन्य सभी उपकरण भी उसी समय अदृश्य हो गए। देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। इसके बाद सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, अब मैं आपको एक और अत्यंत पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। ये शंखचूड़ की कथा है। भगवान शिव के इस पवित्र चरित्र का श्रवण करने से शिव भक्ति और अधिक दृढ़ होती है। कश्यप प्रजापति की पत्नी धनु से अनेक शक्तिशाली दानव उत्पन्न हुए। उन्हीं के वंश में दंभ नाम का एक दानव हुआ। दंभ धर्म परायण और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह पुष्कर में जाकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए लंबे समय तक तप करने लगा। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसका तेज तीनों लोकों तक फैल गया। देवता और ऋषि भी उस तेज से प्रभावित हुए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी चिंता बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, डरो मत, यह तेज दंभ की तपस्या का परिणाम है। वह मेरा भक्त है और पुत्र की इच्छा से तप कर रहा है। मैं स्वयं उसे वरदान दूंगा। भगवान विष्णु पुष्कर पहुंचे। उन्होंने दंभ को दर्शन दिए और कहा, वत्स, वर मांगो। दंभ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आपका भक्त हो, अत्यंत शक्तिशाली हो और जिसे देवता भी पराजित ना कर सके। भगवान विष्णु ने उसे इच्छित वरदान दिया। समय आने पर दंभ की पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया शंखचूड़।
शंखचूड़ बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी हुआ। उसने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की और भगवान की भक्ति में भी लगा रहा। बाद में वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। शंखचूड़ ने उनसे वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाएं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उन्होंने उसे दिव्य श्री कृष्ण कवच भी प्रदान किया और कहा, तुम बद्र का आश्रम जाओ, वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, तुम उससे विवाह करो। शंखचूड़ ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर वहां पहुंचा। तुलसी अत्यंत तपस्विनी और पतिव्रता थी। शंखचूड़ ने उसके पास जाकर अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह दंभ का पुत्र है और पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था। शाप के कारण उसे दानव योनि में प्राप्त हुई है। तुलसी ने उसकी परीक्षा ली और उसके विचारों को परखा। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और दोनों का विवाह का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के आदेश से शंखचूड़ और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने जीवन में सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया। शंखचूड़ ने अपनी शक्ति और पराक्रम से असुरों को संगठित किया। शुक्राचार्य और अन्य दानवों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं सके। इंद्र सहित अनेक देवताओं को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। पृथ्वी पर अन्न की कमी नहीं थी। नदियों में निर्मल जल बहता था और प्रकृति भी समृद्ध दिखाई देती थी। लेकिन देवता अपने अधिकार खो देने के कारण दुखी थे। यहीं से देवता और शंखचूड़ के बीच संघर्ष की भूमिका तैयार हुई। देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के धाम गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी। उन्होंने बताया कि शंखचूड़ साधारण दानव नहीं है, वह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था और शाप के कारण दानव योनि में आया है। उसका अंत भगवान शिव के त्रिशूल से होना निश्चित है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, वही इस लीला का उचित समाधान करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव की स्तुति की और शंखचूड़ से देवताओं को मुक्त कराने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम सभी अपने अपने स्थानों को लौट जाओ, मैं शंखचूड़ का अंत करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव ने अपने गणों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। वीरभद्र, नंदी, भैरव, अनेक रुद्रगण, गणेश जी और कार्तिकेय जी सहित विशाल सेना उनके साथ चल पड़ी। माता भद्रकाली भी अपनी विशाल शक्ति के साथ भगवान शिव की सेना में सम्मिलित हुई। असंख्य गण, योगिनियां, भैरव, भूत प्रेत और शिव के अन्य गण उनके साथ थे। उधर शंखचूड़ ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हों। वो जानता था कि सामने स्वयं भगवान शिव हैं, फिर भी उसने देवताओं का राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को समझाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध से पहले भगवान शिव ने शंखचूड़ को समझाने के लिए अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, देवताओं का राज्य उन्हें वापस कर दो और युद्ध को समाप्त कर दो। लेकिन शंखचूड़ ने कहा, मैं बिना युद्ध किए अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। यदि भगवान शिव युद्ध चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यह संदेश भगवान शिव तक पहुंचा। भगवान शिव ने कहा, हम किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रखते, देवताओं की प्रार्थना पर ही हम उनके कार्य के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शंखचूड़ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भक्त और पूर्व पार्षद है, इसीलिए उससे युद्ध करने में कोई व्यक्तिगत प्रसन्नता नहीं है, लेकिन देवताओं के कार्य की सिद्धि करना उनका कर्तव्य है। अब दोनों पक्ष युद्ध के लिए आमने सामने थे। चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान शिव अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे और दूसरी ओर शंखचूड़ अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में उपस्थित था। आकाश में बादल गरज रहे थे, रणभेरियां बज रही थी और दोनों सेनाओं के योद्धाओं युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अब आगे क्या हुआ? भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच युद्ध किस प्रकार हुआ? शंखचूड़ को प्राप्त वरदानों के कारण उसका अंत इतना कठिन क्यों था? तुलसी की पवित्रता शक्ति का इस युद्ध से क्या संबंध था? और अंततः भगवान शिव ने उस महाबली दानव का उद्धार किस प्रकार किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें शिव पुराण की अगली कथा में मिलेगा।
तो प्रिय भक्तों, आज की कथा हमें कई गहरी बातें सिखाती है। त्रिपुर का विनाश हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। गणेश जी के पूजन का प्रसंग हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक शुभ कार्य में विघ्नहर्ता का स्मरण करना चाहिए। मैदानों की प्रार्थना हमें बताती है कि भगवान से भौतिक सुख मांगने के स्थान पर यदि हम भक्ति मांगे तो वही सबसे बड़ा वरदान है। और शंखचूड़ की कथा यह संकेत देती है कि बाहरी रूप देखकर किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वरूप का निर्णय नहीं किया जा सकता। उसके पीछे पूर्व जन्म के संस्कार और भगवान की इच्छा भी हो सकती है। भगवान की लीला हमारी समान बुद्धि से बहुत बड़ी है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की शिव पुराण कथा में हमने भगवान शिव के त्रिपुर संहार से लेकर शंखचूड़ की कथा के आरंभ तक का प्रसंग सुना। तो आगे की कथा में शंखचूड़ और भगवान शिव के बीच होने वाले भयंकर युद्ध तथा इस लीला के रहस्य को विस्तार से जानेंगे। इसीलिए अगली कथा सुनना बिल्कुल भी न भूलिएगा। अब कथा समाप्त करने से पहले आइए हम सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। हे महादेव, आज की कथा सुनते समय हमारे मन, वाणी या कर्म से जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। यदि कथा के किसी प्रसंग को समझने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, किसी शब्द का उच्चारण ठीक प्रकार से ना हुआ हो या कथा को अपनी अल्प बुद्धि के कारण पूरी तरह व्यक्त ना कर पाए हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। हमारी बुद्धि सीमित है लेकिन आपके प्रति हमारी श्रद्धा असीम है। तो हे नीलकंठ, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए। हे भोलेनाथ, हमारे भीतर सत्य, दया, करुणा और भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है उसके जीवन के दुखों को दूर कीजिए और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे पशुपतिनाथ, हमें संसार के मोह और बंधनों से मुक्त करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। और प्रभु, हमारी ये कथा श्रवण यात्रा इसी प्रकार आपकी कथा से, आपकी कृपा से आगे बढ़ती रहे। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही दोस्तों। कल हम शंखचूड़ और भगवान शिव की इस अद्भुत लीला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए और अपने हृदय में शिव नाम को बसाए रखिए। तो फिर मिलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों।